न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल। आसनसोल के आराडंगा इलाके में कथित रूप से पीट कर एक वृद्ध व्यक्ति को मार डाला। आरोप है कि फोटो खींचने पर लड़की ने अपने प्रेमी और दोस्तों को बुलाकर करवाया हमला। घटना के बाद लड़की फरार। तृणमूल के दबंग नेता अनुव्रत मंडल के भी अपने पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की तरह तिहाड़ जेल जाने की संभावना बढ़ी। आसनसोल विशेष CBI कोर्ट ने उन्हें दिल्ली ले जाने की दी अनुमति। दिल्ली के एक कोर्ट के आदेश पर आया यह फैसला। कोर्ट के फैसले के बाद दुर्गापुर में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, अनुव्रत मंडल के लिए सही जगह तिहाड़ जेल ही है। अनुव्रत ने वीरभूम के लोगों पर किए हैं बहुत जुल्म। ए जीवनेई तार शास्ति देखते चाहे। मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत पर आसनसोल में भी कांग्रेसियों ने बांटी मिठाइयां। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी जताई खुशी। जांच करो যে হ্যাঁ কি ফটো তুললো কাকু, আপনি কেন ফটো তুললেন না করে ওকে পুরো মার মেরেছে ওর মেয়ে আর ওর লাভার তিনটে মিলে। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के आराडंगा में गुरुवार अपराह्न करीब 4 बजे एक हृदय विदारक घटना घटी। एक ऐसी अनहोनी घटना जिस पर शायद ही कोई विश्वास करे, लेकिन कथित तौर पर प्रेमी प्रेमिका की तस्वीर खींचने पर एक वृद्ध व्यक्ति की इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। इलाके के लोगों का कहना है कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी और दोस्तों को बुलाकर 65 वर्षीय अमर सिंह पर हमला कराया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के प्रत्यक्ष गवाह रही इंदिरा देवी ने बताया कि लड़की ने अपने दोस्तों को बुलाकर अमर सिंह पर हमला करवाया। उन्हें दौड़ा कर पीटा गया। लड़की ने स्वयं भी उसकी बाल पकड़कर मारा। इन्हें इतना मारा गया कि उनकी नाक मुंह से खून निकलने लगा था। 10 मिनट में लोकटा ওখানে বসা ছিল, ওই চৌতরা আছে ওখানে, বজরংবলী के মন্দির আছে ওইখানে বসা ছিল। মেয়ে ওখানে ছিল আর ছেলে আবু বেচারা তো মরে গিয়েছে, কি বলবে কি না ও তো বলতে তো আসবে না। अब ये मेटा बोलছে कि हमार फोटो तुलेছে, तो फोटो केन तुलेছে? मेटा के किछु करते देखलो कि लोंगरा काज की ও তো মরে গেছে, তো যে বলবে अब मैं बोलबे। अब ও ছেলেটা ডাকলো अपना বন্ধুগুলোকে, তাড়াতাড়ি আসো এখানে একটা বুড়া हमनी के ছবি লিয়েছে। দুটা ছেলে আসেছে, দুটা ছেলে লাল বাইক से আসেছে আর ওই বুড়াকে খয়টে 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 ওই বুড়াটাকে মারে। मुखे रखतो, नाके रखतो, कान दिए रखतो, तब ओकरा लादे पादे जल्दी जल्दी लिए गए हॉस्पिटल। शनि मंदिर काছে जाए मरे गेल लोकटा। की दिए मारे छे? हां देखो ऐसे मारे छे और ऐसे एमनी एमनी करे मारे छे। घटना को लेकर इलाके में तनाव है। खबर पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद से लड़की और लड़के फरार हो गए हैं। आराडंगा इलाके की पार्षद मोमिता विश्वास के पति राजू विश्वास का कहना है कि इस तरह से एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला करना और उन्हें पीट कर मार देना घिनौना कृत्य है। इस घटना की जाँच कर दोषियों को सजा देनी चाहिए। ঘটেছে দেখুন, আমরা জানি না, আমরা এসেছি, আমরা শুনছি ওকে মারধর করেছে। ওই ফটো তোলা নিয়ে কিছু বোধে কেস হয়েছে, ফটো তুলেছে, তো ওকে মেরেছে, এইটুকু শুনলাম আমরা। এবার তো এখানে যা মারেছে তার মাকে ধরে রেখেছে পাড়ার সবাই। হ্যাঁ ওর মেয়ে ছিল আর বোধহয় আরও কয়েকটা ছেলে নিয়ে এসেছিলো বাইরে থেকে, এইটুকু জানি আমরা খবর। ও বললো মনে হয় ফটো তোলার নিয়ে কিছু একটা হতে পারে, আমি ডিটেলস ঠিক জানি না। আমরা যারা জানে আমি বলে দিচ্ছি। ভিতরে থাকি আমরা সন্ধ্যার সময় লোকের নামটা কিসে মারা গেছে? ওর নাম কি রে? अमर सिंह। वहीं इलाके की महिला रुकमनी बख्शी ने बताया कि अमर सिंह को अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। तो विशेष কিছু জানি না, এখানে কি মারপিট হয়েছে সেটাও জানি না, কিন্তু ঘরে দৌড়ে গেছে, নিয়ে ওইখানে পড়ে গেছে, নিয়ে বলছে আমার হার্টে ইয়ে হচ্ছে, দম আটকে আসছে, এই হচ্ছে, ব্যথা করছে, এইসবই বললো। আর মেয়েটা এসে বলছে এই ফটো তুলেছে, ওই ফটো তুলেছে, তারপরে মেয়েটা পালিয়ে গেছে। ততক্ষণ তো ওই গাড়িতে তুলে হসপিটাল নিয়ে যেতে মারা গেছে। এখন হসপিটালের মধ্যেই আছে, বাইরে ভেতরে ঢুকায়নি, যেহেতু পোস্টমর্টম করতে হবে বলে ওরা ভেতরে ঢুকায়নি। 4-5 জন ছিল।
তার মধ্যে মেয়েও ছিল কোনো? হ্যাঁ, মেয়ে ছিল। ওই মেয়েটা মেয়েটা নিয়ে কথা হলো। যারা মেরেছে কোথাকার, এখানকার না? মেয়েটা এখানকারই ছিল। 3 गो छेले बेसी 3 गो लड़का ছিল। अमर सिंह को कुछ लड़कों द्वारा पीटने और उसकी मौत की घटना को लेकर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। एक व्यक्ति ने कहा कि अमर सिंह खूब अच्छे इंसान थे, इस तरह से एक वृद्ध व्यक्ति को मार दिए जाने से हम जैसे लोगों में डर पैदा हो गया है। क्या बीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल का अगला ठिकाना उनके बॉडीगार्ड रहे सहगल हुसैन की तरह ही दिल्ली का प्रसिद्ध तिहाड़ जेल होने जा रहा है? ऐसा लगता है कि इस सवाल का उत्तर हाँ होने जा रहा है, क्योंकि आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट ने ईडी की मार्फत आसनसोल विशेष संशोधनागार को अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी। दरअसल मंगलवार को गो तस्करी मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट के जज ने ईडी को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि अभी तक गो तस्करी मामले के आरोपी अनुव्रत मंडल को दिल्ली लाकर उनके समक्ष क्यों नहीं पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि अनुव्रत मंडल को दिल्ली लाकर पेश किया जाए। कोर्ट के इस आदेश को बुधवार को ईडी ने ईमेल के जरिए आसनसोल जिला संशोधनागार भेजा था। तब गुरुवार को जेल प्रशासन आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होकर अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए अनुमति मांगी। दिल्ली के उक्त कोर्ट के आदेश को देखते हुए जज ने अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक विशेष सीबीआई कोर्ट के आदेश की कॉपी आसनसोल विशेष संशोधनागार भी पहुंच गई है। अब देखना है कि ईडी आखिर गो तस्करी मामले में अभियुक्त बनाए गए अनुव्रत मंडल को कब दिल्ली ले जाती है। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 17 मार्च को अनुव्रत मंडल मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल अनुव्रत ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई होने के पहले ही एक बार फिर से राउस हाउस कोर्ट ने अनुव्रत को दिल्ली लाकर पेश करने का आदेश दे दिया, जिससे अनुव्रत के लिए दिल्ली कोर्ट में पेश होने से बचना अब मुश्किल हो गया है। वहीं इधर खबर है कि सीबीआई के 3 अधिकारी गुरुवार को आसनसोल जेल पहुंचे और तृणमूल के दबंग नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ की। हालांकि यह पूछताछ किन मुद्दों को और किस बात को लेकर हुई, फिलहाल सीबीआई अधिकारियों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन माना जा रहा है कि गो तस्करी और उसके जरिए बनाई गई संपत्ति के संबंध में ही पूछताछ हुई होगी। आपको हम यहाँ बता दें कि गो तस्करी मामले में ईडी के साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। देख लिया सबको। गौ तस्करी मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को दिल्ली लाकर पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश को मानते हुए आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी। संभव शुक्रवार को ईडी अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जा सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। दिल्ली के कोर्ट और आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति देने के बाद बीजेपी की सांसद लाकेट चक्रवर्ती ने इसका स्वागत किया है। गुरुवार को दुर्गापुर में पार्टी के कार्यक्रम से इधर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अनुव्रत मंडल पर बीरभूम के लोगों पर तमाम तरह के अत्याचार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके लिए सही जगह दिल्ली का तिहाड़ जेल ही है। খুব ভালো কথা। যদি তিহাড় জেলে সবাই অপেক্ষা করে আছে কবে উনি তিহাড়ে ঢুকবেন, তিহাড়ে ওনাকে স্বাগত জানানো হবে। এই অনেক কষ্ট করে অনেক দিন ধরে ওনাকে বাংলাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিহাড়ে গেলে ওনার খাওয়া দাওয়া, ওনার থাকা, ওনার সেবা শুশ্রূষার প্রবলেম হয়ে যাবে। এবং মানুষ চায়, এত অন্যায় উনি করেছেন, এত রক্ত বইছে, এত মানুষের টাকা পয়সা, জনতার টাকা লুট করেছে, মানুষ এ জীবনেই তার শাস্তি দেখতে চায় এবং এই ডিসিশনকে আমি স্বাগত জানাই। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सादरदिघी विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ था। गुरुवार को जब इसका रिजल्ट निकला तो तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत में लेफ्ट का उसे सहयोग मिला है। जहां सागरदिघी में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत से बंगाल के कांग्रेसी और लेफ्ट खेमे में खुशी की लहर छा गई है, वहीं बीजेपी भी इस नतीजे से खुश दिख रही है। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने सागरदिघी में कांग्रेस को मिली जीत पर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर सही तरीके से चुनाव हो तो तृणमूल की हार निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य की अल्पसंख्यक जनता समझ गई है कि तृणमूल कांग्रेस उनके हित के लिए काम नहीं करती है बल्कि इस्तेमाल करती है। আজকে সাগরদিঘির যে রেজাল্ট আমরা দেখছি সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে সাগরদিঘির প্রায় 60% সেখানে মাইনরিটি, আমাদের মুসলমান ভাই বোনেরা সেখানে থাকেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশ থেকে, মমতা সরকারের পাশ থেকে আজকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা তারা সরে যাচ্ছে। আজকে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে মমতা সরকার মানে এক অটোক্রেটিক সরকার, এক স্বেচ্ছাচারী সরকার। আজকে মমতা সরকার মানে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, যারা মা মাটি মানুষের কথা বলে গেছে কিন্তু বাংলার প্রতিটি মানুষকে যারা ঠকিয়েছে, প্রতারণা করেছে। আজকে অবাধ ভোট হয়েছে, বাইপোল ইলেকশনেও কেন্দ্রীয় ফোর্সকে দিয়ে অবাধ ভোট হয়েছে এবং মানুষ ভোট দিতে পেরেছে। মানুষ তাদের ক্ষোভ ভোট বাক্সে গিয়ে দিয়েছে এবং আজকে সেখানে আমরা রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি। কোথায় তৃণমূল? আর আগামী পঞ্চায়েত ভোটেও যদি এই সুযোগ হয়, মানুষের ভোট দেওয়ার যদি সুযোগ হয়, যদি কেন্দ্রীয় ফোর্স থাকে, তাহলে আবার বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবে যে কোনো প্রতারণা, কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে তারা যেরকম বামফ্রন্টকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আগামী পঞ্চায়েত ভোটে এই তৃণমূলকেও তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। एमएलए जो 40 दिन से
अदालत के जरिए। मुर्शिदाबाद के सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार वायरन विश्वाल ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को अप्रत्याशित रूप से हराकर नया इतिहास बनाया है, जिसकी वजह से पूरे बंगाल के कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में खुशी है। सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आसनसोल में भी कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ता सागरदिघी उपचुनाव में जीत की खुशी मना रहे हैं। आसनसोल रेल पार्क के ओके रोड में कांग्रेस नेताओं ने एक छोटे से विजय जुलूस निकाला, लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। इस मौके पर कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने कहा कि राज्य की माइनॉरिटी ने यह फैसला कर लिया है कि अब उसे तृणमूल पसंद नहीं है। कांग्रेस का ये जो नतीजा है, उस नतीजे का ये असर है। लोग ये समझ रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस ही मने कोई बदल नहीं है, तो आज ये साबित हो रहा है कि माइनॉरिटीज़ जब सीपीएम के साथ 34 साल रहा तो ये सीपीएम बरकरार रहा। अब ये माइनॉरिटीज़ तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सीपीएम और कांग्रेस के साथ मिलकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है, और वो मुकाबले का नतीजा आप देख रहे हैं। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेले रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार को LPG सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी थी। घरेलू रसोई गैस के साथ ही कमर्शियल सिलेंडरों में सीधे 350 रुपये की वृद्धि कर दी थी। इसे लेकर दुर्गापुर में CPM सड़क पर उतर गई और गुरुवार को विरोध जताया। दुर्गापुर की लेनिन सारणी स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बटालिंग प्लांट के गेट के बाहर CPM द्वारा प्रदर्शन किया गया। गैस के दामों में वृद्धि के लिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन CPM नेता पंकज राय सरकार के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने गैस के दामों में कमी करने की मांग की। আপনারা জানেন যে নরেন্দ্র মোদীর সরকার, বিজেপি সরকার দুটো রাজ্যে এই রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচন পেরোনোর পরই গতকাল 50 টাকা ডোমেস্টিক গ্যাসে মানে যারা রান্নার জন্য ব্যবহার করে তাতে বৃদ্ধি করেছে।
এবং তারপরে 350 টাকা কমার্শিয়াল গ্যাসে বৃদ্ধি করেছে। তাহলে প্রতিদিন হচ্ছে দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। 2014 সালে মোদি যখন হচ্ছে সরকারে আসে তখন হচ্ছে এই ডোমেস্টিক গ্যাস, রান্নার গ্যাস, তার দাম ছিল 410 টাকা, আর আজকে দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে 1400 টাকার কাছে। মোদি সরকার বলেছিল যে হচ্ছে যে ভারতবর্ষে সুদিন আসবে, আর ভারতবর্ষে গ্যাসের দাম যা, সুদিন তো দূরের কথা, দুর্দিন আসছে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে মোদি সরকার। देश में मुसलमानों की आवाज के तौर पर पहचान रखने वाले नेता असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का 65वां स्थापना दिवस आसनसोल में मनाया गया। मीम के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने आसनसोल के भगत सिंह मोड़ के निकट पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद आसनसोल स्टेशन के निकट गरीबों के बीच मिठाई के पैकेट बांटे गए। इस मौके पर दानिश अजीज ने कहा कि गरीब, पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की आवाज हम उठाते रहेंगे। साथ हम लोग आज 65वां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश अनुसार आज इस प्रोग्राम को हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग भगत सिंह मोड़ से शुरू कर पूरे पश्चिम बर्धमान में ये प्रोग्राम हो रहा है। आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों पे ये प्रोग्राम होगा और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम इससे बढ़ चढ़कर आने वाले सालों में हम लोग करेंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल।